सरदारी डेलीगेशन से फीडबैक लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ संवाद करके लौटने वाले डेलीगेशन के सदस्यों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जून के पहले सप्ताह में ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों का दौरा कर लौटे 7 डेलीगेशन से मिलेंगे। पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना का 3 दिवसीय भारत दौरा। भारत और पराग्वे के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता संबंध बढ़ाने पर फोकस रहा। पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल रहे। रूस और यूक्रेन के डेलीगेशन को बीच इस्तांबुल में दूसरी बार बैठक करीब 1 घंटा चली। रूस यूक्रेन में युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। पिछली दफा 16 मई को दोनों पक्ष को मुलाकात हुई थी। दोनों तरफ से डेलीगेशन में सैन्य और कूटनीति से जुड़े बड़े अधिकारी भेजे गए ताकि लड़ाई रोकने का कोई साझा प्लान तैयार हो सके। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संभव। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीख का हो सकता है ऐलान। जल्द ही बिहार दौरे पर आ सकती चुनाव आयोग की टीम। आम आदमी पार्टी का बयान, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की पटना अस्पताल में मौत पर बवाल। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। राजभवन तक पैदल मार्च निकाला। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ रेप के बाद इलाज में लापरवाही से मौत पर सियासत गरमाई। पटना में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में डबल इंजन सरकार पूरी तरह से नाकाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना के विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए मीठापुर महुली 4 लेन एलिवेटेड रोड और पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज समेत कई अहम परियोजनाओं का मुआयना किया। इस निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया, बचे हुए कार्यों को तेजी से पूरा करें। तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट पर बोले तेजस्वी, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि, निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। पार्टी और बिहार के भले के लिए फैसला हुआ। विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान का बयान, विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी का प्रस्ताव आया। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर जल्द फैसला लेंगे। लाइबेरिया में शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ 4-5 दशकों से लड़ता आ रहा है। आज भारत तकनीक और अन्य रूपों में एक महान शक्ति। लाइबेरिया में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बोली, लाइबेरिया हमारा पुराना मित्र। लाइबेरिया आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहेगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मॉल रोड पर निकाली बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई। अब तक 32 लोगों की मौत। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। असम, गुवाहाटी समेत कई जिलों से हालात बद से बदतर। भारी बारिश के बाद पूर्वोत्तर भारत में नदी नाले उफान पर। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से हो रही लैंडस्लाइड की घटनाएं, कई लोगों की मौत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तेज लहरों के बीच झूलते पुल को पार करता एक शख्स दिखा। वीडियो अंजॉय का है जो भारत चीन म्यांमार की बॉर्डर के करीब का। मणिपुर में मानसून ने मचाई भारी तबाही। इंफाल में सड़कें जलमग्न, घर पानी में डूबे। पूर्वोत्तर के संकट पर केंद्र सरकार की नजर। देश भर में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,976। 24 घंटे में कोरोना के 363 नए केस सामने आए। देश भर में कोरोना से अब तक 1,818 मरीज ठीक हुए। 34 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के कुल 926 मरीज, 439 मरीज अब तक रिकवर हुए। गुजरात के जामनगर में एक फिल्मी नजारा दिखा जहां पशुओं के चारे से भरे एक मिनी ट्रक में अचानक से आग लग गई। सड़क पर दौड़ते इस ट्रक को देखते लोगों में अफरा तफरी मची। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट। कपड़ा शोरूम पर 35 लाख की लूट की वारदात बदमाशों ने अंजाम दी। फायरिंग के दम पर शोरूम में घुसने से पहले बदमाशों का सीसीटीवी सामने आ चुका है। ठाणे ग्रामीण पुलिस की मदद से महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। आतंकवाद से जुड़े मामले में छापेमारी। साकिब नाचन के घर एटीएस की टीम ने रेड की। यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 40 से ज्यादा फाइटर जेट
तबाह करने का दावा, रूस ने यूक्रेनी हमले की पुष्टि की। रूस में ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान का बेहद शानदार नतीजा रहा। दुश्मन की जमीन पर केवल सैन्य लक्ष्य निशाना, विमानों की तबाही से बातचीत को मजबूर होगा रूस। महाराष्ट्र एटीएस ने मुंबई और ठाणे शहर के सटे पड़गा के बोरीवली इलाके में रहने वाले तकरीबन 22 लोगों के घरों में सर्च ऑपरेशन को दिया अंजाम। अयोध्या में 3 से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य में एक और ऐतिहासिक अध्याय। दिल्ली के वजीरपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन। नोटिस के बाद कई इलीगल इमारतों पर बुलडोजर चला।